साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, जब तक ज्ञान नहीं था तो भूलवश इस काल के जंजाल में, इस माया जाल में कति गर्दन तक फंसे पड़े थे। अब दाता का ज्ञान हुआ, मालिक ने कृपा करी, गुरुदेव की रजा हुई, आशीर्वाद हुए। इस काल के जाल का ज्ञान हुआ और इससे निकलने की विधि का ज्ञान हुआ। अब वो दिन याद आता है जिस दिन हमने इतनी बड़ी गलती की थी, अपने पिता को छोड़कर, जो इतने प्यार लाड दे रहा था, जो आज भी हमारे साथ है। हम कितने गिरी हुई आत्मा हो गए, उसकी तरफ से ध्यान भी खो दिया अपना, और उसका ध्यान हमारे से हटता नहीं। बच्चों, वो बातें याद करके रोना आता है, और आत्मा पुकारती है कि हम नीचों ने तो गलती करी सो करी। हे सतलोक के रहने वालों, हे सतपुरुष की प्यारी आत्माओं, आप तो सुख से बसो, हमने तो अपने कर्म फोड़ लिए। अब वहां का जो सुख खुद भगवान ने बताया, आंखों देखा, धर्मदास जी और संत गरीबदास जी महाराज ने बताया, और सब ग्रंथों में लिखा पाया कि सर्वभाव से अर्जुन तो उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही परम शांति और सनातन परम धाम मिलेगा। यानी वहां परम शांति है, या शांति नाम की चीज नहीं, कति सुख नहीं। सपने में भी दुखी रहते हो, लेकिन विकल्प नहीं था। और अब ये क्लियर हो गया, हे कबीर साहब, हे सतपुरुष, तेरी सत्ता सबके ऊपर, तेरे ऊपर कोई साहिब, कोई मालिक नहीं। आप सक्षम हो। बच्चों, काल का मायाजाल कितना भयंकर है, कितना दंड है, जिसको हम भगवान मानते थे, सुप्रीम, आज भी सुप्रीम हमारे से तो अच्छे हो, इतनी बड़ी पोस्ट पर वहां विष्णु महेश बने हैं, वो भी इस माया के जाल को समझ नहीं पाए आज तक। और अब हमारे को ज्ञान हुआ है कि ये किस प्रकार में फंसा रखे है। बच्चों, कैसा भयंकर माया का जाल काल ने फैला रखा है, विचार करो। हमने अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता कितने प्यारे लगते हैं। हमने नहीं, पशु पक्षियों को भी ऐसे लगते हैं। हम देखते हैं कोई पक्षी अपने बच्चों के लिए कोई चुग्गा मुख में लेके आता है, वो बच्चे दूर से मुंह खोल लेते हैं, उड़ नहीं पाते, चा 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 करते हैं, प्यार देते हैं और भूख लगी दर्शाते हैं। वो अपने मुख से निकाल के बच्चों को पालते हैं पक्षी। बच्चों, जैसे भैंस गाय, तो उसका बच्चा घर पे होता है, भैंस गाय जंगल में घास चरने जाती हैं, शाम को जब आती हैं, उनका बच्चा देख कर अपनी माँ को रस्से से बंधा बंधा कूदने लग जाता है। अजब गजब प्यार दिखाता है, और माँ भी इसको आके चाटती है, प्यार देती है, फिर दूध पिलाती है। इसी प्रकार जब हम घर आते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, देखकर पिता को, माँ को, जो बाहर से आते हैं काम पर से, उनकी तरफ दौड़ते हैं, उनको गोदी उठाते हैं, सीने से लगाते हैं, प्यार देते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। और अपने आप दुख उठाकर बच्चों का
ख्याल रखते हैं, परवरिश करते हैं, उनको सुख देते हैं। बच्चा पेशाब कर देता है रात्रि में, सर्दियों के दिन, माँ अपने आप उस पेशाब वाले स्थान पर लेट जाती है और अपने बच्चे को सूखा कपड़ा देकर सुलाती है। और बच्चों फिर क्या होता है, बहुत अच्छा है, ये प्यार होना चाहिए। लेकिन दुख इस बात का है, कितने लाडों से पाले हुए को फिर काल छीन लेता, जबरदस्ती टक्कर मारते रह जाते हैं। ये बात समझ में नहीं आ रही थी, ये जाल है काल का, ये माया जाल। ये क्यों हुआ? अब के करा, प्यार भी था, सारा कुछ थे, लाड भी है। समाचार पत्रों में पढ़ता हूं, पहले तो पढ़ लिया, डाल दिया, हम ठीक है। अब वो दुख साथ दिखता साफ कि ये कभी भी किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि हम रह कसाई के लोग मरे हैं। ये कोई जीवन है? कबीर साहब कहते हैं, खाई खुराका और पहन पोशाका ये काल का बकरा पलता है, यम के बकरे पलते हैं। ये है कटु सत्य, 100% सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसका समाधान क्या है? समाधान बताया परमात्मा ने कि समर्थ का शरणाग हो रंग होरी हो, कछो न हो काज राम रंग होरी हो। होरी खुशी, इस समर्थ की शरण हो, जो गीता अध्याय 18 श्लोक 62 कहता है कि सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण बता। और वो परमेश्वर की शरण अपने को प्राप्त हो चुकी है, आपको प्राप्त हो चुकी है। तो पूरे परिवार को चाहिए इसकी छत्र छाया में रहे, इसकी रेंज में रहे, शरण में रहे, फिर काल कुछ नहीं कर पाओगे। ये समाधान है। अपने बच्चों को याद दिलाओ, जैसे माता पहले डराया करती बच्चों को कि सो जाना, ताऊ आ जाएगा, वो शरारत करता था। तो अब हमने इनको ये डराना पड़ेगा, बच्चों जब नाम तोड़ दिया भगवान तो दूर हो गए, यू काल खा जाएगा तुम, यू काल खा जाएगा। या कथा सुनाई जाती है, बच्चे भी सुनते हैं, ऐसी बात नहीं, समझने लग जाते हैं। तो फिर बच्चों को उस आहू के साथ डर बन जाएगा। फिर क्या होगा? कहते जीव है इतने जोखिम रही, मरे जब निशंक मरे। जीवोगे इतने कोई जोखिम नहीं, कोई खतरा नहीं तुम्हें, और मरे जब निशंक मरे। जैसे मैंने आपको बताया, मेरी माता जी ऐसे जैसे चाचे डा करे घर जाने तक, बोली बेबे मैं जाऊंगी, गुरु जी आऊंगे, मैंने सतलोक छोड़ के आऊंगी। उसकी सेवा में थी सिस्टर और भी, वो रोने लगी कि हमारी सेवा की, हम आपकी सेवा कर रहे थे, तब न और सेवा मिल जाएगी, मन में झाड़ दो, न्यू ना करो। और इतना कह के शरीर छोड़ी। तो कहते जीव इतने जोखिम नहीं, मरे जब निशंक मरे। ये मरना नहीं होता, मरना तो वो है यम के दूत गर्दन दबाने, अंदर तक सांस आवे नहीं, खिंच खिंच के सांस आवे, आंखें में पानी पड़े, बुरा हाल हो जाता है। तो बच्चों ज्ञान भी बता दिया। सातवां समाधान है कि धर्मराज पूछे नहीं, यम की नहीं त्रास। धर्मराज सबका लेखा करता धर्मराय, वो कबीर परमात्मा के बच्चों को, उसके भक्तों को, हंसों को, उनको नहीं पूछता कि जान दे अपने लेखे बनाइए। धर्मराय पूछा नहीं, यम का मिट है दंड। तो बच्चों इस काल का मायाजाल बताता हूं, ये कैसे फंसा रखे प्राणी। संतो माया तजी ना जाई, सदा जीव के संग रहत है, जैसे वृक्ष बेल लिपटाई साधो।
माया तजी ना जाई। सदा जीव के संग रहत है, जैसे वृक्ष बेल लपटाई साधो। माया तजी ना जाई। काम तजै तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजै तो लोभा। काम तजै तो क्रोध न छूटे, क्रोध तजै तो लोभा। लोभ तजै तो आशा बढ़े, मान बढ़ाई शोभा सतो। माया तजी ना जाई। लोभ तजै उर आशा बढ़े, मान बढ़ाई शोभा संतो। माया तजी ना जाए। काम यानी वासना छोड़े तो क्रोध नहीं छूटे, और क्रोध तजे तो लोभ ना छूटे, और लोभ तजे तो आशा बढ़ जाए या मान बढ़ाई शोभा। कबीर साहब कहते हैं, माया तजनी सहज है, सहज परिवार का वो, और मान बढ़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजना दो। लोभ तजै उर आशा अबंडे, मान बढ़ाई शोभा संतो। माया तजी ना जाई। घर त्याग फिर बढ़ी बनावे, उदय अस्त दे फेरी। कुटुंब छोड़ से शाखा मुंडे, ममता बढ़े घनेरी साधो। माया तजी ना जाए। सदा जीव के संग रहत है, जैसे वृक्ष बेल लिपटाई संतो। माया तजी ना जाई। क्या बताते हैं, घर त्याग दिया इन पाखंडियों ने, दो चार बातें अटपट सीख ली, साधु बन गए। घर त्याग दिया, फिर को डेरा बनाना पड़ेगा, और फिर इधर उधर घूमा, शस घूमने खातिर उन्हें फंसाने के लिए माया जाल में। अब परिवार छोड़ दिया तो शस बना लिए, उनमें प्रेम हो गया, वो मोह हो गया, और भक्ति न शस के पास ना गुरु के पास। अगर सत भक्ति हो तो फिर गुरु में मोह रहो, बच्चों में रहो, और गुरु का अपने बच्चों में होगा ही होगा संगत में, तो सारे इकट्ठे सतलोक चले जाएंगे। फिर यूं तो वो भी अच्छा, और वो दोनों नकली गुरु भी और शिष्य भी, एक दूसरे का प्रेम आपस में बढ़ भी जाता है, क्योंकि आत्मा गुरु को भगवान रूप मानती है। फिर दोनों गधे बनेंगे इकट्ठे। अब इन नकली संतों के बारे में बताते हैं। देखण को पैसा नहीं छुए, गुप्त मिले नहीं छोड़े। गुरु भंडारा हेतु ना मिले, मांग मांग धन जोड़े साधो। माया तजी ना जाई। लोग दिखावा तो त्यागी, और गुप्त मिर्जा कति नहीं छोड़े। गुरु जी का भंडारा करेंगे, गुरु जी का भंडारा करेंगे, पैसे दो पैसे दो। गुरु भंडारा हेतु ना मिले, मांग मांग धन जोड़े साधो। माया तजी ना जाई। कर्म संयोग मिले नहीं जब तक, तब तक कहाँ बैरागी। मिले न कर संतोष रहे मन, या तृष्णा पीछे लागी संतो। शस समीप पुजावन हेतु, सो योजन चला जावे। हमें छोड़ मत और को मनियो, यो उपदेश दड़ावे संतो। माया तजी ना जाई। फिर वो पाखंडी अपने आश्रम में छोड़ के फिर चलता घूमने फिरने। शिष्यों के पास अपनी पूजा कराने खातिर, सम्मान कराने के लिए पैसा चढ़ाओगे, वो लेने के लिए 100 योजन चला जा, और वहां जाके के उपदेश देता है कि मुझे छोड़ मत और को ना मानियो। यो सत्संग करके आता वहां। शिष्य समीप पूजावन हेतु, 100 योजन चला जावे।
हमें छोड़ मत और को मानियो, यह उपदेश दृढ़ावे संतो, माया तजी ना जाओ। अब क्या बताते हैं, सोई त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष न माने। वो है त्यागी जो कति नु चावे नहीं, और दान आ जा उसमें द्वेष नहीं माने, ले और ठीक ठिकाने लावे। सोई त्यागी जो करे न इच्छा, मिले द्वेष नहीं माने। कहे कबीर सुनो वही साधो, माया झूठी जाने। बच्चों, माया का अर्थ आपको बता दिया। माया का मूल अर्थ है काल का जाल, माया जाल, धोखा। तो किसी रूप में भी है, संतान रूप में है, संपत्ति रूप में है, कहीं कार कोठी रूप में है, पति पत्नी रूप में है। यानी एक दूसरे को ऐसे बांध रखा है, इसमें फंसा रखा है। अब अमर ग्रंथ की अमर वाणी में माया के अंक की कुछ वाणी सुनाता हूं। अब आपको आसानी से समझ में आती चली जाएंगी। अब आदि माया, दुर्गा शेरा वाली को भी माया कहा है, और इसने इस काल की व्यवस्था बनाए रखने के लिए यो माया जाल फैला रखे है। बच्चों, या भगवान की बेटी सतपुरुष की हर इसको पता है, लेकिन यह द्वेष न्यू मान रही है कि हमें निकाल क्यों दिया, और अपने बाप की विरोधी होगी। अब ये कहती है एक जीव न नहीं जाने दो, वापस अरे घेर गोट कर रखूंगी। आपको याद होगा परमात्मा मगर से सह शरीर जाने लगे, ये श्रीमती वहां भी आकर खड़ी होगी सुंदर औरत बनकर। इनको पता लग जाता है यू भक्ति करके ऊपर को जाएगा। इस एक ब्रह्मांड की संरचना का इनको भी पूरा ज्ञान नहीं है। इसमें गुप्त स्थान है जहां पर मिनी सतलोक है, वहां इतनी उसकी बाउंड्री पे इतनी शक्ति है जैसे लक्ष्मण रेखा में थी। ये तो सामान्य बात बताता हूं, तो उधर ये जा ही नहीं सकते, वहां केवल सतगुरु अंश और परमात्मा ही जा सकते हैं। तो उनको ये पता है कि कुछ आत्माएं ऐसी जो अच्छी भक्ति करके उधर चली जाती है इस ब्रह्मांड में ही वो, इनको इतना भी ज्ञान है। इसलिए भगवान के सामने आकर खड़ी होगी कि मैं आपसे शादी करूंगी, आप जैसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा। आपने फिर सुनावांगे वो वार्ता इनकी, और आखिर में भगवान से जब हार गई और चली गई मुंह फेर के। अब क्या बताते हैं, गरीब ऐसी माया मोहिनी, ब्रह्म सरीखा खेल, सतगुरु शरण उबरे, जाकी बंकी हेल। इस माया से जो बचा है सतगुरु कबीर साहब की शरण में ही बचा। गरीब ऐसी माया मोहिनी, मोहा सकल जिहान, इस माया की जाड़ में आए चतुर सुजान। गरीब ऐसी माया मोहिनी, छोड़े हाडन गूढ़, चार गोत हिंदू रखे, मुसलमान को दूध। कहते हैं कबीर साहब बताते हैं कि ये किसी ने नहीं बख्शा है, सबको फंसा कर रखती है। जैसे एक सच्ची एक परंपरा बना रखी है गो ने कि भी चार गोत्र छोड़ के बेटी का ब्याह करते हैं, और मुसलमान धर्म में केवल अपनी माँ का दूध छोड़ते हैं, चाचे तो वहां की लड़कियों से शादी करते हैं। भाव कहने का ये है कि तुम कुछ कर लो, ये बकरे पैदा करने पड़ेंगे, ये बच्चे बकरे वाली ये व्यवस्था को किसी तरह करो, ये काल का हार तैयार करो, आगे छोड़ेगी। गरीब ऐसी माया मोहिनी, होरा होरी हूरे, सतगुर हेला देत है, या से रही हो दूर।
हम इससे दूर कैसे रहेंगे? सतगुरु शरण में आगे इससे दूर हो गए? जरा सी बात, इसका कोई संपर्क नहीं रहा। अब बच्चे भी पैदा होंगे, सारे काम होंगे, लेकिन वो सतगुरु शरण में रहेंगे। कहते धर्मराज पूछे नहीं, यम का मिट है दंड, होंगे दूर। गिरफ ऐसी माया मोहिनी, मंडन सब संसार, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर लग, सब माया की लार। ये ब्रह्मा विष्णु शंकर ताई इस माया के जाल में फंसे पड़े। अब बच्चों, जैसे माया दुर्गा है, देवी है, अष्टांगी, इसको पूरी कमांड काल ने दे रखी है। कबीर जी की आपके ऊपर असीम रजा है। आपको कति ए से लेकर जेड तक सारी व्यवस्था बताई जा रही है, और ये लेक्चर आप ये अटेंड करते रहना। ये लाके धर देंगे काल की जड़ को, माया से दूर कर देंगे, मोक्ष देंगे, सुरक्षा देंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपके बच्चे की रक्षा करेंगे। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे। सत्संग।